दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस एमटीएस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इनकी वैकेंसी आ रही हैं। डीपी की जो कांस्टेबल वैकेंसी हैं वो सितंबर महीने में आ रही हैं, लेकिन हमें समय रहते इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे जो परीक्षा है उसको कैसे पास करें, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है। देखिए, सिलेबस को देखना है, लेकिन आज के समय में सिलेबस को देखना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन सिलेबस को देख के हमें जो पेपर प्रिपरेशन होती है उसको कैसे करना है, फोकस उस पर करना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ जीके से। जैसे जीके जीएस होता है अपना, उसके अंदर अगर परसेंटेज देखें कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा आ रहा है, जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, करंट जीके है, तो ठीक है। तो इसमें परसेंटेज ज़्यादा साइंस का है। साइंस के अंदर सबसे पहले बायो का परसेंटेज ज़्यादा है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स का है, ठीक है। तो इन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो हमें पढ़ना भी इसी प्रकार से पड़ेगा कि हमें सबसे पहले साइंस का जीके है उसको क्लियर करना पड़ेगा। साइंस के बाद में जो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इनका रेशियो लगभग बराबर रहता है। स्टैटिक्स है इसका कम रहता है। और उसके बाद में अपना करंट जीके आता है। करंट जीके के अंदर जैसे स्पोर्ट्स है उसमें से क्वेश्चन आने हैं। जो भी प्राइजेज हैं जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह हैं जो हर समय मिलते हैं, हर जो साल में इनको मिलना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, किस लिए मिला, ठीक है, वो इन चीज़ों को याद करना है। तो जीके है स्टेबल और जो अपना करंट जीके है, ये दो प्रकार के हो गए। तो इस प्रकार से हम अपने जीके को लेके चलें, उसकी प्रिपरेशन करें, तो हमारे जीके का लेवल बढ़िया होगा। इसके बाद में जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में जो मेथड्स हैं वो स्टेबल होते हैं। रीजनिंग का इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। केवल हमें ये देखना है कि सिलेबस के अंदर रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। अगर मैं थर्ड टॉपिक की बात करूं तो थर्ड टॉपिक में लेते हैं अपना मैथ है। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, क्या देखना है हमें कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो आजकल जो SICI है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, इनसे संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि और चैप्टर हैं उनमें नहीं आ रहे, लेकिन हम फिर भी देख लें, अगर हमें परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से आता है तो परसेंटेज है तो उसका चैप्टर को स्वयं का खुद का है ही। SICI है उसके अंदर परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर आता है, डिस्काउंट का जो चैप्टर है उसके अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो शामिल हो रहा है। इसके अलावा जो ट्रेन संबंधी क्वेश्चंस है, धारा और नाव संबंधी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो और इसके अलावा जो अपना रेखा गणित है उसका जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इनको अभी हम देख लेते हैं। तो क्या है, मैथ का लेवल भी अपना अच्छा हो जाता है। तो हमें ये कहने का मतलब ये देखने की आवश्यकता है कि जो अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें से कौन सा टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो लिए जा रहे हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर देखिए, इंग्लिश को गहरी चीज़ नहीं आने वाली, लेकिन अगर डीपी के एग्ज़ाम में अक्सर होता क्या है कि जो प्रशासनिक शब्द होते हैं, प्रशासनिक शब्दकोश होते हैं, उनसे संबंधित जो स्पेलिंग्स है, मीनिंग है, वो पूछी जाती हैं, ठीक है। और उसका कोई SSC UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तरह नहीं कि आपको कोई अलग से स्पेलिंग दी जाएगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं वही एग्ज़ाम में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये थोड़ी एनालिसिस की है कि एग्ज़ाम का मटेरियल कैसा हो सकता है और स्टडी है वो एग्ज़ाम को पास करने के लिए कैसे की जाए। इसका केवल एक रोड मैप है, वो मैंने आपको दिया है कि एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है, ताकि उस प्रकार से तैयारी शुरू कर सको। लेकिन इसमें एक मेथड को और ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने जो सिलेबस के अनुसार है, जो पूरा मटेरियल है वो आपको 2 से 3 बार निकाल देना है अपने हाथ से, दिमाग से, हैंड टू माइंड की जो थ्योरी है उसे निकाल देना है। जब आपकी ये प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में कम से कम आपको 100 प्रीवियस ईयर्स पेपर प्लस मॉडल पेपर वो आपको निकालने हैं। लेकिन निकालने के तरीके में एक ही शर्त है कि आप फर्स्ट पेपर को निकालोगे तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं ईमानदारी से उन्हीं को मार्क करोगे। जैसे तुक्के होते हैं ना, वो नहीं लगाने आपको। अब क्या करना है,
आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनको ठीक से देखना है, उनको सोल्व करना है और उनको दिमाग में इस तरह फिट रखना है अपने कि अगर नेक्स्ट पेपर में वो आते हैं तो आप उनको गलत न करो। इससे क्या होगा, आपका एरर परसेंटेज है वो सुधरेगा, मतलब गलतियां कम होगी और सेकंड पेपर में आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। तो इससे क्या है, वो बढ़ता बढ़ता उस लेवल तक पहुंच जाएगा जो लेवल हमें चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले अगर आप लगभग 100 पेपर अगर सोल्व करते हो इस तरीके से तो आपकी सफलता के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आगामी जो सरकारी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये जो मेथड मैंने बताया है उस अनुसार आप अगर मेहनत करते हो तो आपके लिए लाभप्रद होगा, बेनिफिशियल होगा। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, लेकिन निवेदन इतना है कि आप अपना प्यार इस वीडियो के साथ बनाए रखिए, इस चैनल के साथ बनाए रखिए। चैनल की सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।